ओम श्री गणेशाय नमः। आज गणेश भगवान का दिन है और इसे एक शक्तिमय दिवस के नाम से जाना जाता है। और शक्तिमय दिवस में हमारे अंदर दो बातें आती हैं। जब हम शक्तिमय होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर दो बातें गूंजती रहती, मंडराती रहती हैं। एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। कर्म तथा कर्म का प्रभाव, कर्म भले ही साधारण हो परंतु इसका प्रभाव सकारात्मक, उत्पादक व रचनात्मक होने चाहिए। और अगर हम कर्म सही नहीं करते हैं तो वह नकारात्मक भाव में प्रकट हो जाते हैं। नकारात्मक सोच हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। तो कोशिश करें इस तरह के कर्म न करें कि जो हमारे अंदर नकारात्मक की भावना आए। इसी तरह से मन में भय का अर्थ कब पैदा होता है? जब हम किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना रखते हैं, किसी प्रकार का मन मिटाव वाली भावना रखते हैं तो मन में कुदरत ही भय प्रकट होने लगता है। और जब भय प्रकट होता है तो कोई न कोई अनहोनी या हानि होने लगती है। मनुष्य को भाषा के अल्प विराम और पूर्ण विराम लगाना आता है परंतु उसे व्यर्थ संकल्पों पर पूर्ण विराम लगाना नहीं आता है। व्यर्थ के संकल्प मत करना। संकल्प हमेशा वही करना जिन्हें हम सहजता से यानी स्मूथली ढंग से आराम से पूरे कर सकें। इस तरह के संकल्प करना। और मन में जो संकल्प आप करते हैं तो परमात्मा से सकारात्मक भावनाओं के साथ कोशिश करना, उन संकल्पों को पूरा करना। जब तक हम आत्मसम्मान की भावना हमारे अंदर, जब तक सकारात्मक विचारों से आत्मसम्मान की भावना जागृत नहीं होती है तब तक हम दूसरों के अधीन ही रहेंगे। इसलिए आप सब भी कोशिश करना कि अपने मन के अंदर, अपने विचारों में, अपनी सोच में सकारात्मक भावना रखना। यदि हम किसी भी काम को यह समझकर कर रहे हैं कि इसमें भगवान हमारा साथी है या उस प्रभु की कृपा से हो रहा है, अग्रणी स्थान में आप उस काम को प्रभु के चरणों में सौंप के कर रहे हैं तो कभी भी वह असंभव नहीं लगेगा। क्योंकि जो प्रभु के शरण में रहता है वह हर काम प्रसन्नता से मन लगाकर उत्तेजित हो के करता है। इसलिए वह काम असंभव नहीं लगता है। जो व्यक्ति अपने आप को सही समझ लेता है वही अपना सच्चा साथी है।
और कोशिश करना। आपने देखा होगा जो अपने अंदर कंपन की भावना, डर की भावना रखता है, पता नहीं इस काम को करने से मैं सफल होऊंगा या नहीं। जिस तरह से विद्यार्थी बोर्ड के पेपरों में या कोई कठिन एग्जाम्स में डरता रहता है, तो उसके अंदर का डर उसे आगे नहीं बढ़ने देता है और वह डर सताता रहता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर का डर हटाओ, और जब डर आप हटाओगे तो डर के आगे ही जीत है। और एक सुस्त व्यक्ति, जो मनुष्य आलस्य फैला रहा हो, या जिस मनुष्य का चेहरा 24 आवर्स झुंझला सा रहता है, रोता सा रहता है, कोशिश करो उससे दूरी बना के रखो। नहीं तो उसके अंदर की संकीर्ण भावना, उसके अंदर की जो नीच सोच है, दूसरों के प्रति दुष्टता है, द्वेष की भावना है, उससे आप भी ग्रसित हो जाएंगे। जैसे आपके सामने कहीं पर बीट पड़ी हो और उस बीट में आपका पाँव का कोई कोना टच हो गया हो, तो जहाँ तक आपके पाँव पे वो बीट लगी रहेगी तो आपको भी उसकी स्मेल आती रहेगी। इसलिए दुष्ट व्यक्तियों की संगति, दुष्टता से दूर, द्वेष की भावनाओं से दूर, और जो मन में हमेशा दूसरे के प्रति कुटुक विचार बोलते हैं, दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं, इस तरह के लोगों से दूर रहना वह बहुत घातक होते हैं। क्योंकि जो खुद अपनी खुशी में, अपनी अंतरात्मा से खुश नहीं है, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी जॉब, अपने घर द्वार, जगह जमीन से जो खुश नहीं है, मुझे नहीं लगता वो सामने वाले को या आपको कभी खुश देख पाएगा। तो कोशिश करें इस तरह के लोगों से, इस तरह की भावना प्रकट या जागृत करने वाले लोगों से दूर ही रहें। बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत बोलते हुए भी, किंतु जब करने का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। जैसे ये मन अभी इधर दौड़ रहा, उधर दौड़ रहा, भटकता ही रहता है, तो कोशिश करें कि उतना ही बोलें, उतना ही करें जो सहजता से हो जाए। अन्यथा कुछ भी दिक्कत या परेशानी आ सकती है। और लास्ट में एक शब्द कहूँगा कि अगर कभी आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर या आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए, या कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, या कोई ऐसा दुख आ जाए अचानक से, तो उसे सहजता से लेना, उसमें घबराना मत, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। और एक दुख या एक विपत्ति या एक परेशानी तो पहले से ही आके खड़ी है, और अगर हम उसे देख के घबरा गए तो दूसरा दुख खड़ा हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि उसमें घबराना मत। तो इन्हीं शुभ विचारों के साथ आप तक मैं अपनी वाणी से जो भी शब्द कहे या जो भी अपने विचारों से आपको मैंने परोसा है, आप अवश्य इस पे मनन करना और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो विद्यार्थी हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और जो यहाँ पे माता एवं बहनें हैं उनकी दीर्घायु, लंबी आयु की कामना करता हूँ। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम शांति
शांति सुशांत्रे भवा।